नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खेल प्रेमियों के बीच जबरदस्त जश्न है क्योंकि पाकिस्तान को हराकर भारत ने एशिया कप का विजयी आगाज किया है। इस बुलेटिन में मैच के एक्शन के साथ जश्न की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम दिखाएंगे आपको झारखंड के दुमका में क्यों मचा है बवाल। साथ ही होंगी देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे बात करेंगे झारखंड के दुमका की, जहां पर हुआ है एक दिल दिलाने वाला हादसा। प्यार की पेशकश ठुकराने पर एक युवक ने 17 साल की नाबालिग लड़की को जिंदा जला दिया। 23 अगस्त की यह वारदात है। रांची में इलाज के दौरान कल लड़की ने दम तोड़ दिया। चूंकि मामला 2 समुदायों का है, लिहाजा झारखंड के अलग अलग शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद में हत्या का मामला बता रहे हैं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गुस्से से उबल रहा है झारखंड का शहर दुमका। दुमका की सड़कों पर फांसी दो के नारे गूंज रहे हैं। लोगों का ये आक्रोश युवा 17 साल की 12वीं की छात्रा की हत्या को लेकर है, जिसे 23 अगस्त की सुबह एक मंचले ने जिंदा जला दिया था। 5 दिन तक मौत से जूझने के बाद वो लड़की रविवार को जिंदगी की जंग हार गई। जो हत्यारा शाहरुख हुसैन है, उसको तो जल्द से जल्द फांसी की सजा फैसला कोर्ट में चले। और उसके बाद उसका एक साथी है जो छोटू, उसको 12 घंटा के अंदर अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए और उसको भी साथ में जो है उसको भी सजा मिले। उसको हम लोग का हवाले कीजिए। अगर उसको फांसी अगर कानून नहीं करेगा तो हम लोग उसको जलाएंगे और नहीं हम लोग बहुत अन्याय हो जाए। आज उसको घर में किया, कल किसी और का घर में करेगा। उसका मन बढ़ गया है। मौत से पहले लड़की ने अपने आखिरी बयान में जो कुछ कहा वो दिल दहलाने वाला है। मृतका के मुताबिक उसके गुनहगार का नाम शाहरुख हुसैन है, जो दुमका के रुआढी मोहल्ले में उसी रास्ते से आते जाते छेड़ता था। शाहरुख लड़की पर दोस्ती के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन लड़की ने शाहरुख की पेशकश को ठुकरा दिया तो उसने कहीं से उसका मोबाइल नंबर पता कर उसे फोन पर तंग करना शुरू कर दिया। इस पर जब उसने शाहरुख को बुरी तरह झिड़का तो आरोपी ने 22 अगस्त को 9 बजे रात फोन पर उसे धमकी दी कि अगर वो उससे बात नहीं करेगी तो उसे वो जान से मार देगा। छात्र ने जब उसे फिर से झिड़का तो वो गाली गलौज पर उतर आया और फिर 23 अगस्त की सुबह 5 बजे खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर लड़की को आग के हवाले कर दिया। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। 90% जली अवस्था में पीड़िता को पहले दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से रिम्स रेफर किया गया, जहां उसने रविवार को दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत की खबर दुमका पहुंची तो हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी परिवार को सांत्वना देने मृतिका के घर पहुंचे। चूंकि लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान, लिहाजा वारदात ने मजहबी रंग ले लिया है। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा ने दुमका के टीन बाजार चौक पर आरोपी का पुतला फूंका और फांसी की सजा देने की मांग की। आँख से देखेंगे, उसको फांसी का सजा दीजिए। लम्बा दूर मत ले जाइए। लम्बा दूर ले जाइएगा तो हमारा पोती के जान ले लिया वो, हम भी उसको देखेंगे सजा। जल्दी फांसी दीजिए। उधर झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए प्रदर्शन किया और साकची गोल चक्कर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। पुलिस ने वारदात वाले दिन ही आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी छवि एक आवारा किस्म के लड़के की बताई जाती है, जो लड़कियों को परेशान करता था और उन्हें अपने झांसे में लेकर इधर उधर घुमाता था। पुलिस का दावा है कि शाहरुख को फांसी दिलाने लायक उसके पास सबूत हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये दुखद घटना है। और जब 23 तारीख को जब घटना हुई थी, उसी दिन जो शाहरुख नाम का व्यक्ति है जो अक्यूज्ड है, वो गिरफ्तार किया गया था और उसको जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में जितना ठोस साक्ष्य है हम लोग को मिला है, एक तो डाइंग डिक्लेरेशन में भी लड़की जो है कि उन्होंने बताया है, और साथ साथ जितने एविडेंस है उसको कलेक्शन करके हमारा मकसद रहेगा कि इसको कैपिटल पनिशमेंट जैसे फांसी की सज़ा इसको दिलाने का हमारा मकसद रहेगा। एक शख्स की सनक ने एक जिंदगी छीन ली। आरोपी को यकीनन सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस वारदात से जिस तरह फिर से लव जिहाद को लेकर माहौल खराब हुआ है, उसे भी तुरंत ठीक करने की जरूरत है। दुमका से मृत्युंजय पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। वो लड़की दरअसल टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक मनचले की सनक की भेंट चढ़ गई। घर में गुस्सा और मातम का माहौल है। अपनी लाडली को खोने का दर्द दादा दादी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। उसी दिन रात में थ्रेटनिंग दिया था कि तुमको जान मार देंगे, और ठीक 4 बजे भोर में उसको जान देंगे। थ्रेटनिंग दिया? हाँ, थ्रेटनिंग दिया था। क्यों थ्रेटनिंग दिया? वही कि हमसे मोबाइल से बात करो। को अपना दोस्त से लिया वो मोबाइल का नंबर उसका, और उसको फोन किया। यही कहा कि नहीं बात नहीं करेंगे, तुम मियाँ है, तुमसे मियाँ से क्या बात करेगा। गाड़ी ये भी गाड़ी बक्का। अभी पुलिस को कंप्लेन किए? नहीं किए थे। नहीं, वही दिन की बातें है, हम जानते हैं। सवेरे होगा करेगा पुलिस। कुछ था 9 बजे रात में किया था बात, अथी हुआ है तो रात में कहाँ जाती, कहीं वर्षा हो रहा था, नहीं गई। कहीं बिहाने पुलिस को खबर करेंगे, बिहाने 4:30 बजे कांदे हो गया, जला दिया। हाँ 4 बजे सुबह में। हम भी उसको देखेंगे सजा, जल्दी फांसी दीजिए। अब हम नहीं देख सकेंगे, लम्बा दूर नहीं ले जा सकेंगे। हम बूढ़ी आदमी हो गए हैं, 60 वर्ष हमको उम्र है। हम कखनी मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, घर में कोई नहीं करने वाला, तब हमको शांति मिलेगा आत्मा में। और झारखंड सरकार पर दुमका की इस बेटी को त्वरित इंसाफ दिलाने का दबाव बन रहा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने त्वरित न्याय का भरोसा दिया। ये विवश हत्या हुई है, सरकार गंभीर है, और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उसको स्पिरिट ट्रायल करके हमने आज भी 2 बार डीसी से बात किया। डीसी साहब को कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ठीक। और इस बेटी का दर्द भरा आखिरी बयान आपको सुना देते हैं। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज्यादा मुस्लिम है वो कौन। नाम क्या उनका? सारू। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। हमारे सहयोगी सत्यजीत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सत्यजीत, देखिए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन हम और आप वाकिफ हैं कि कैसे यहाँ पर न्याय व्यवस्था है। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा जाएगा ये मामला, क्या कर रही है झारखंड सरकार? देखिए जो है अब प्रेशर जो है सरकार के ऊपर माउंट हो गया है। बीजेपी जो है उसने भी मांग उठाया है कि फांसी की सजा होनी चाहिए जो शाहरुख है उसको, और साथ ही साथ परिवार को मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। ये तमाम बयान जो है बीजेपी की तरफ से आ रहा है। इस बीच सड़कों पर उतरकर हिंदुवादी संगठनों ने भी जमकर विरोध किया है इस मुद्दे पे। हालांकि जो कल्पित है शाहरुख, उसको 23 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एक जिसका और नाम आ रहा है छोटुआ, वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो जाहिर तौर पे एक ऐसा मामला जिसको लेकर पूरा राज्य हिल गया है। और ये वाकई जो है लड़की जो है रिम्स में उसको फिर एडमिट कराया गया था, पहले फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में, और उसके बाद से वहां से फिर रेफर किया गया था उसे रिम्स मेडिकल कॉलेज में, जहां बर्न इंजरी इतना ज्यादा थी कि वो सस्टेन नहीं कर पाई वो विक्टिम जो थी, और उसने दम तोड़ दिया। घर में गुस्सा है, नाराजगी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में प्रशासन को पहले ही इंटरवीन करना चाहिए था। अगर प्रशासन को पहले खबर दी गई थी तो उसे जो है एक्ट करना चाहिए था पहले ही, और अगर कल्प्रिट को पहले ही गिरफ्तार किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और ये काम जो है ये एक जिल्टेड स्वीटर्स वाला जो काम होता है वो है कि एक तरफा जो है प्यार मोहब्बत की बात थी, कहीं से नंबर उसने मैनेज किया था इस लड़की का, और लगातार परेशान करता था फोन पर।
जब उसने उसको झिड़की दी, लड़की ने जो कॉलर था उसको झिड़की दी, यानी शाहरुख को जब झिड़की दी तो उसी वक्त उसने कहा था कि हम तुमको सबक सिखा देंगे। और अल्टीमेटली उसने ये किया कि उसको जो है उनका जो खिड़की था उसको एक्सेस करके वहां से पेट्रोल अंदर डाला और एकदम वी आवर्स था, अर्ली मॉर्निंग था, लड़की गहरी नींद में सोई हुई थी जिस कमरे में, वहीं बाहर से ही माचिस फेंक कर ये बताया जाता है कि उस तरह से उसने घटना को अंजाम दे दी। हालांकि लड़की फिर उठती है और उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, एक बाल्टी पानी भी उसने अपने ऊपर उड़ेला था, लेकिन तब तक जो है लगभग 45% उसको जो है बर्न हो चुका था। इनिशियली फूलो झानो जो मेडिकल कॉलेज है दुमका, वहाँ भर्ती करवाया गया, फिर यहाँ जो है भर्ती कराया गया। इस बीच जो है 144 धारा लगा दी गई है पूरा दुमका शहर में, किसी को भी असेंबल करने की इजाजत नहीं है। जो जुलूस है और बाकी जो पब्लिक प्रोसेशंस होते हैं वो सब पे भी मनाही होगी। ये तमाम जो है प्रशासन की तरफ से अब कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मामला जो है और ज्यादा रेकअप ना हो, उसमें जो है और ज्यादा कैसे इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना बन जाए, इसको अब सुनिश्चित करने में प्रशासन लगी है। हालांकि विपक्ष यहाँ जो बीजेपी है वो जमकर हमलावर है सरकार के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे झारखंड की इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली से सटे नोएडा के ट्विन टावर की, क्योंकि इसके ध्वस्त होने के बाद ये पहली सुबह है। ये मलबे का ढेर हम आपको दिखाएंगे जहां पर लोग इसे देखने आ रहे हैं। कैसी है सुबह की पहली तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नौ सेकंड के भीतर धुएं के गुबार में बदल गया दिल्ली से सटे नोएडा ट्विन टावर। करप्शन की नींव पर खड़ी 103 मीटर और 94 मीटर की दो गगनचुंबी इमारतों को अत्याधुनिक तकनीक की मदद से ब्लास्ट के जरिए जमींदोज कर दिया गया। ट्विन टावर के जमींदोज होने के बाद नोएडा के इस इलाके में आज पहली सुबह है। धुएं का गर्दो गुबार छट चुका है। अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। सुबह सुबह आसपास के लोग मलबे को देखने पहुँचे। हम सब लोग सुबह जो है ये था कि भाई देख के आए क्या वो हुआ। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जो इतने रेजिडेंशियल के बीच में इतना सफल जो इनका एक विस्फोट हुआ है, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना सफल उससे होगा। बड़ा डर लगा हुआ था हम लोगों को। सब लोगों ने बड़ी हेल्प करी, सब जो आसपास रह रहे हैं सबने बड़ा कोऑपरेट करके ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है। जैसे बड़ा सेफली, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई जो है ना नुकसान नहीं हुआ। ट्विन टावर को गिराने का बहुत बड़ा मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती मलबे को हटाने की है। माना जा रहा है कि पूरा मलबा हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। ट्विन टावर को जमींदोज करने के चंद घंटे बाद ही धूल के गुबार को खत्म करने के लिए पानी के छिड़काव का काम शुरू हो गया, जिसका नतीजा अब दिखने भी लगा है। जो डस्ट जनरेट भी हुई वो इमीडिएटली डिसिपेट हो गई, तो उससे कोई ऐसा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो पहले पैनिक था दैट इज नॉट एट ऑल देयर। एट द सेम टाइम हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स में अराउंड 20 स्पॉट गन्स के आसपास इंस्टॉल की भी चला दी गई थी। नाउ एज यू कैन सी वी हैव ह्यूज सेट ऑफ फायर टेंडर्स, अराउंड 100 वाटर टैंकर्स। ट्विन टावर ढह गया। उम्मीद कीजिए कि ये तस्वीरें सबक सिखाएंगी और भविष्य में भ्रष्टाचार की ऐसी कोई भी इमारत सिर नहीं उठाएगी। आज तक ब्यूरो। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशुतोष, हर कोई यही जानना चाहता है कि आसपास की बिल्डिंग्स पर क्या इफेक्ट आया है, और दूसरा ये जो क्लेम किया जा रहा है कि 3 महीने में मलबा हटा दिया जाएगा, ये कहां तक सच हो पाएगा? नेहा, सबसे पहले सवाल का आपको जवाब देते हैं। देखिए, अब तक ढांचागत नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। ये जो ट्विन टावर खड़े थे इनको गिरा तो गया, लेकिन इसके बाद लगभग जो कंपनी थी उसने 50 सेंसर लगाए हुए थे।
वो सेंसर भी निकाल लिए गए हैं और उन सेंसर को जब रीड किया जाएगा तो डेटा मिलेगा। उसी डेटा से पता चलेगा कि जो कैलकुलेशन थी वाइब्रेशन कितना होना चाहिए, कंपन कितना होना चाहिए, फ्री फॉल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सब का जो अभी गुणा भाग है वो आगे होना है। लेकिन जो ढांचेगत की बात है कि देखिए एस्टर 2 के पास जो एक बिल्डिंग के नीचे जो बाहरी परिधि होती है, बाउंड्री दीवार जिसे कहते हैं, उसको बहुत मामूली नुकसान हुआ है। और साथ ही ठीक बगल में एमरल्ड कोर्ट की जो टावर है एस्टर टावर 2, उसमें कुछ लोगों के शीशे के टूटने की खबर आई है। तो अभी एडिफिस ने कहा कि देखिए हम उनको तो तुरंत रिपेयर कर देंगे। उसके साथ अब जो मलबा है, ये तस्वीर एक सवाल जरूर करती है कि क्या 3 महीने में ये संभव होगा, क्योंकि इतना बड़ा मलबा जो पूरा गिरा है उसमें बड़े बड़े पिलर्स हैं, तार हैं, और वो जो लूज मलबा है उसको तो फिर भी आसानी से जेसीबी से निकाला जा सकता है। जो बड़े ढांचे रह गए हैं, नीचे ढहे हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए देखिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें सुबह से लगा दी गई हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन होगा। साफ सफाई के लिए आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो रिहायशी जो यहाँ लोग हैं उनके लिए चुनौती दरअसल अभी कम हुई नहीं है। 3 महीने ड्रिलिंग होगी, तोड़ताड़ होगी, क्रेन यहाँ पर चलेंगे, और नॉर्मली जो जेसीबी है वो सिर्फ पिकअप करने वाली मशीनें नहीं है, इनको तोड़ना भी पड़ेगा। मसलन अगर ढांचों की एक तस्वीर हम देखने की कोशिश करें तो बेसमेंट से लेकर के ऊपर तक का जो पूरा मलबा है, कहीं कहीं जो स्ट्रक्चर है वो आप समझिए कि 6 फुट बाय 6 फुट तक का स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। तो इनको एक ट्रक में ऐसे उठा के लाया नहीं जा सकता, वो कई टन के हैं, तो उनको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी हैवी ड्रिलिंग चलेगी। इसीलिए एक सवाल जरूर उठ सकता है कि शायद कहीं 3 महीने से ज्यादा समय न लग जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे नितिन गडकरी की। एक कारोबारियों की सभा में नितिन गडकरी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है किसी को इस्तेमाल करके फेंकना ठीक नहीं है। एक सभा को संबोधित कर रहे थे नितिन गडकरी। इसी सभा में दरअसल नितिन गडकरी ने यह कहा कि व्यावसायिक और राजनीतिक संबंधों में बड़ी ताकत होती है। किसी को इस्तेमाल कर फेंकना ठीक नहीं है, ये गडकरी की ओर से सभा में कहा गया। किसी का हाथ थाम कर छोड़ना ठीक नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो नितिन गडकरी का दर्द सामने उभर कर आया है। अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन, साथ बने रहें, ये सीधे तौर पर नितिन गडकरी ने सभा में बोला। बाद झारखंड के दुमका की, जहां एक तरफा प्यार में एक युवक ने नाबालिग लड़की की जिंदगी ले ली। कड़ी सुरक्षा के बीच मृतका के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। दुमका के बेतिया घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और बड़ी संख्या में यहां दुमका के लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने, बेतिया घाट में इस पीड़िता का अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहर का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने एहतियातन कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। जरूवाडी की ये वारदात है, झारखंड के दुमका का इलाका। इस एक तरफा प्यार में रांची की मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई। वारदात को लेकर दुमका समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। माहौल वहां पर इस वक्त नाजुक बना हुआ है। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग की जा रही है। इस बीच कई जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस लड़की की गलती सिर्फ इतनी कि उसने इस शख्स से फोन पर बात करने से मना कर दिया था। दिल दिलाने वाला यह हत्याकांड झारखंड के दुमका में हुआ है। कल पीड़िता ने 90% जलने के बाद दम तोड़ दिया था। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि दुमका के लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हाँ, पीड़िता का आखिरी बयान आपको सुनवा देते हैं। लड़की ने अपने आखिरी बयान में कहा है कि उसने लड़के से मना कर दिया था बात करने से। 22 अगस्त की रात फोन पर उस लड़के ने धमकी दी थी, जिसके बाद ये घटना हुई। गुस्से में आकर इस लड़के ने लड़की पर पेट्रोल फेंक दिया और आग के हवाले कर दिया। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।